हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी जो जावा स्ट्रक्चर मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया ना, जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर, राइट। ये मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, ठीक है। उसको मैंने क्रिकेट ग्राउंड स्ट्रक्चर से कंपेयर किया था, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये जो होता है ना, क्रिकेट ग्राउंड का भी कुछ नाम होता है, सेम भी यहाँ पे हमारा प्रोग्राम का भी, क्लास का भी कुछ नाम रहता है, ठीक है। या इन दोनों चीजों को मैंने कंपेयर किया था, राइट। ये सारी चीजें मैंने आपको रियल टाइम एग्जांपल के साथ समझाई थी। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ when we have to use curly brackets and semicolon in a Java program, ठीक है। इस चीज को ध्यान से समझना, ठीक है। अभी ये मेरा एक जावा का सिंपल प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज किए है, ठीक है। सी ये है, ये क्लास की बॉडी है, ठीक है। सी क्लास, ये प्रोग्राम 1 की ये पूरी बॉडी है, ठीक है। इसके ये एक मेथड है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये एक मेथड है। उसके अंदर ये मेथड की बॉडी है, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, ठीक है। जब भी आप किसी इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ स्टेटमेंट लिखते हो तो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आपका मतलब क्या आता है? फुल स्टॉप आता है, राइट। फुल स्टॉप हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। तो उसके बाद कुछ दूसरा आपका जो स्टेटमेंट होगा ना, वो शुरू होगा, ठीक है। वो जैसे ही मतलब खत्म होता है, आपका जो स्टेटमेंट खत्म होता है ना, उसके बाद अगेन आप फुल स्टॉप यूज करोगे, राइट, ठीक है। इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है, बट जावा लैंग्वेज में डिफरेंट है। जावा लैंग्वेज में जब भी आपका स्टेटमेंट खत्म होता है ना, वहां पे सेमीकोलन यूज होता है, ठीक है। ये वाला सेमीकोलन यूज होता है, ठीक है। बट एक चीज याद रखना, आपको हर जगह पे सेमीकोलन भी यूज नहीं करना है जावा में, ठीक है। एक चीज याद रखनी है, जहां पे ब्रैकेट्स आएंगे ना, कर्ली ब्रैकेट्स, सभी ब्रैकेट्स नहीं, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स, जहां पे ब्रैकेट्स आएंगे ना वहां पे सेमीकोलन नहीं आएगा, और जहां पे सेमीकोलन आएगा ना वहां पे ब्रैकेट नहीं आएगा। क्योंकि जैसे ही सेमीकोलन आ जाएगा ना, कंपाइलर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा ही नहीं, नेक्स्ट लाइन को वो एग्जीक्यूट करने ही नहीं जाएगा, वहां से ही आपका प्रोग्राम का जो कंपाइलेशन प्रोसेस है ना, वो स्टॉप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन करती हूँ तो कंपाइलर क्या है, नेक्स्ट लाइन पे जाएगा ही नहीं, ये लाइन से कुछ किसी भी चीज को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे ही मुझे एक एरर दे देगा कि ये गलत है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखती हूँ, ठीक है, तो वहां पे उसके पीछे सेमीकोलन आएगा, क्योंकि स्टेटमेंट खत्म होने के बाद सेमीकोलन आएगा, या क्योंकि इसके पास ना कर्ली ब्रैकेट्स नहीं है, ये एक स्टेटमेंट के पास, बट ये क्लास के पास ब्रैकेट है, ये ओपनिंग ब्रैकेट है, यहाँ पे आपका क्लास खत्म होता है, ये क्लास का बॉडी है। यहाँ पे आपका मेथड शुरू होता है, वहां मेथड खत्म भी होता है, ठीक है। उनके पास कर्ली ब्रैकेट्स, ओपनिंग ब्रैकेट्स एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स, इसीलिए यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा, ठीक है। बट इनके पास ब्रैकेट है क्या? ये जो मेरा स्टेटमेंट है, इनके पास ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट है क्या? नहीं ना, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे सेमीकोलन है। अगर मैंने यहाँ पे सेमीकोलन दिया है, क्लास नेम के पीछे मैंने सेमीकोलन दिया है, तो अभी हम इसको कंपाइल करेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको सेव करती हूँ। यहाँ पे मैंने सेव किया है प्रोग्राम वर्क को। अभी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके इसको मैं सेव कर रही हूँ, जावा सी, सॉरी कंपाइल कर रही हूँ, program1.java, program1.java, ठीक है। इसको मैं कंपाइल कर रही हूँ। सी, उन्होंने मुझे एरर दी, एक्सपेक्टेड ओपनिंग ब्रैकेट, ओके। लाइन टू में कुछ प्रॉब्लम है, सी जावा लाइन 2 उसमें कुछ एरर है। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था ये वाला ब्रैकेट, बट उनको फर्स्ट लाइन में ही ये सेमीकोलन मिल गया, ठीक है। सी यहाँ पे सेमीकोलन है, या जो कि नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ये प्रोग्राम है ना, उनका एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है, उनका कंपाइलेशन स्टेज है ना, वो कंपाइलर नेक्स्ट दूसरी लाइन पे जा ही नहीं पा रहा, तीसरी लाइन पे नहीं जा पा रहा। दूसरी लाइन पे मैंने ये लिखा है तो दूसरी लाइन तक ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मैंने सेमीकोलन लगा दिया है। अब मैं इसको रिमूव करती हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे सेमीकोलन लगा रही हूँ मेथड के पीछे, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर रही हूँ और हम लोग फिर से इसको कंपाइल करते हैं। सी जावा लाइन 5 नंबर की जो लाइन है ना, वहां पे एरर है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेथड का नाम है, मिसिंग मेथड बॉडी और डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट।
मेथड की जो बॉडी है ना वो मिसिंग है, मतलब सी उनको ऐसा लग रहा है कि मेथड है ना यहाँ पे ही खत्म हो गई, उसकी कोई बॉडी ही नहीं है, वो आगे ही नहीं जा पा रहे क्योंकि यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लिख दिया है, दैट्स वाई। सी कंपाइलर यहाँ से आगे ही नहीं जा पाएगा 6 लाइन पे, क्योंकि यहाँ पे ही सेमीकोलन आ गया, इसलिए वो आगे ही नहीं जा पा रहे। ठीक है, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है कि मेथड तो इन्होंने लिखा है बट मेथड की जो पूरी की पूरी बॉडी है ना वो मिसिंग है, दैट्स व्हाई उन्होंने इस तरह की एरर दी है कि मेथड बॉडी इज मिसिंग। ठीक है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं, यहाँ पे मेथड की बॉडी है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लिख दिया है। अब मैं इसको रिमूव करके फिर से इसको मैं कंट्रोल एस सेव करती हूँ, फिर से अभी कंपाइल करती हूँ। सी हो गया ना कंपाइल, अभी मुझे कंपाइलर ने कोई भी एरर नहीं दी। सी हो गया कंपाइल। अभी मैं इसको रन कर रही हूँ, जावा प्रोग्राम 1। सी मुझे आउटपुट मिल गया हेलो, मुझे हेलो प्रिंट करवाना था तो हेलो प्रिंट हो गया, राइट। या सी दिस इज अ प्रोग्राम। जहां पे भी मैं सेमीकोलन यूज कर रही हूँ, जहां पे भी मैं कर्ली ब्रैकेट्स यूज कर रही हूँ वहां पे सेमीकोलन यूज नहीं होगा, और जहां पे मैं सेमीकोलन यूज कर रही हूँ वहां पे कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं होगा। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखनी है। ईच एंड एवरी क्लास विल बी हैविंग अ ब्रैकेट्स, उनकी कर्ली ब्रैकेट्स होंगे, ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ से क्लास शुरू होता है और यहाँ पे खत्म होता है, जब क्लोज होता है ना तब। सेम वे यहाँ पे मेथड शुरू होती है और यहाँ पे खत्म होती है। ठीक है, या इसीलिए मतलब इसकी एक पूरी बॉडी रहती है। ओके, या तो ये जिसके ब्रैकेट्स है उनके सेमीकोलन नहीं होंगे, और जिनके सेमीकोलन है उनके कोई ब्रैकेट नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे नेक्स्ट स्टेप पे कंपाइलर जा ही नहीं पाएगा। एक बार मैं सेमीकोलन लिख दूंगी तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे कंपाइलर जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, ओके, या तो मतलब जब भी मैं इस तरह का स्टेटमेंट लिखती हूँ, अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा स्टेटमेंट लिख रही हूँ, ठीक है, तो अब कंपाइलर जा पाएगा। सी यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लिखा है बट स्टिल वो मुझे नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा, क्योंकि ये मतलब दोनों स्टेटमेंट है, ये दोनों एक सेंटेंस है। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा, वहां पे मैंने फुल स्टॉप लिखा, तो मैं दूसरा सेंटेंस लिख ही सकती हूँ, राइट। ओके, या बट ये मेथड की एक पूरी बॉडी है, मैंने मेथड के अंदर ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, तो कंपाइलर ये दोनों को, मुझे हेलो भी मिलेगा हाई भी मिलेगा, कंपाइलर ये दोनों चीजें मुझे बोलेगा। ठीक है, अब मैं इसको सेव करती हूँ, अभी मैं इसको कंपाइल कर रही हूँ। ठीक है, मुझे कोई एरर नहीं मिली। अब मैं इसको, या सी मुझे हेलो भी मिला हाई भी मिला, राइट। या अगर आपने क्लास के पीछे सेमीकोलन यूज किया है और मेथड के पीछे सेमीकोलन यूज किया है, वो पॉसिबल नहीं है। बट अगर यहाँ स्टेटमेंट के पीछे आप सेमीकोलन यूज कर रहे हो तो वो पॉसिबल है, एक के बाद दूसरा स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट करेगा। बट अगर आपने यहाँ क्लास के पीछे यूज किया है ना, क्योंकि क्लास के आगे यहाँ पे आपने एक दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है क्लास। ठीक है, तो उसके पीछे कभी भी सेमीकोलन नहीं आएगा। जब भी आप ब्रैकेट यूज करते हो सेमीकोलन यूज मत करो, जब भी आप ब्रैकेट यूज नहीं करते हो तब सेमीकोलन यूज करो। जिसके लिए ब्रैकेट है उसके लिए सेमीकोलन नहीं है, जिसके लिए सेमीकोलन है उसके लिए ब्रैकेट नहीं है, ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे ये मेथड में मैंने ब्रैकेट यूज किए हैं, बट ये है राउंडेड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मेथड। मेथड के हमेशा इस तरह के कोई ना कोई, चाहे वो ब्लैंक ब्रैकेट हो या फिर इस तरह के, मतलब यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट पास की है। ठीक है, तो वो है, वो सारी चीज मैं आपको वैसे तो बाद में बताऊंगी, बट इसको बोलते हैं मेथड। मेथड इस तरह से लिखी जाती है, वो सारी चीजें वैसे मैं आपको बाद में बताऊंगी। आज हम लोग सिर्फ यहाँ पे ही फोकस करेंगे कि जहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स है वहां पे सेमीकोलन यूज नहीं करना है, जहाँ पे सेमीकोलन है वहां पे ब्रैकेट यूज नहीं करना है। ओके, या थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन कर देना, ताकि मैं आपको आंसर दे पाऊँ। ठीक है, ओके, या थैंक यू सो मच।